बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, अगले माली साल के लिए 9,502 अरब रुपए का विफाकी बजट कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। बजट 5,100 अरब खसारे का है। बजट दस्तावेज के मुताबिक अगले माली साल के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,000 अरब और टैक्स आमदन का हदफ 7,004 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। NFC अवार्ड के तहत सूबों को 4,100 अरब रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान बैतुल माल के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी वज़ीर खजाना का बजट तकरीर में कहना था कि मुल्क में टैक्स चोरी का तखमीना 3,000 अरब रुपए है, जिसे रोकने के लिए जामे प्रोग्राम वज़े किया जा रहा है। बिजली का गर्दशी कर्ज 2,500 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। गैस का गर्दशी कर्ज 1,400 अरब रुपए है। 40,000 से कम आमदन वाले अफराद को 2,000 माहाना दिया जाएगा, जिसका इतलाक रवा माह से होगा। इस हुकूमती इकदाम से 8 करोड़ लोगों को फायदा होगा। वज़ीर खजाना का कहना था कि GDP 67,000 अरब से बढ़कर 78,000 अरब से ज्यादा हो जाएगी। GDP का मजमूई खसारा 8.6% से कम करके बरामदात 35 अरब डॉलर तक बढ़ाने के इकदाम किए जाएंगे। दरामदात कम करके 70 अरब डॉलर सालाना तक लाई जाएंगी। टारगेटेड सब्सिडी के लिए 699 अरब रुपए और ग्रांट की सूरत में 1,242 अरब रुपए रखे गए हैं। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी और रमज़ान रिलीफ पैकेज की मद में 17 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बेनज़ीर किफालत कैश ट्रांसफर प्रोग्राम के लिए रकम बढ़ाकर 266 अरब रुपए कर दी गई। मज़ीद तफसीलात आमना आमिर की इस रिपोर्ट में। महंगाई की शरह 11.5% पर लाने का ऐलान। वज़ीर खजाना के मुताबिक 7.5 करोड़ अफराद गुर्बत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। गरीब आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए आइंदा माली साल यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए और रमजान पैकेज के तौर पर 5 अरब रुपए की रकम रखी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से रिलीफ देने के लिए 40,000 से कम आमदन तबके को 2,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। इस इकदाम से 8 करोड़ अफराद को फायदा होगा। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से इस्तेफादा करने वालों को जून में माहाना 2,000 रुपए इजाफी दिए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 60 लाख खानदानों का इजाफा किया जाएगा। प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम 250 अरब रुपए से बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। आइंदा माली साल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 90 लाख खानदानों को बेनज़ीर कफालत कैश ट्रांसफर प्रोग्राम की सहूलत मैसर होगी। इस मद में 266 अरब रुपए रखे गए हैं। मुस्तहिक अफराद के इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल को 6 अरब रुपए मिलेंगे। बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ाया जाएगा। 35 अरब से जायद की रकम रखी गई है। मजीद 10,000 तालिब इल्मों को अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम का दायरा तमाम अजला तक बढ़ा दिया जाएगा। वज़ीर खजाना के मुताबिक गैर मरात याफ्ता तबके की खिदमत के लिए 70 अरब रुपए और समाजी शोबे में मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 40 अरब रुपए रखे गए हैं। काबीना और सरकारी एहलकारों की पेट्रोल की हद को 40% कम किया जाएगा। हुकूमती खर्च पर लाजमी बैरूनी दौरों के सिवा तमाम दौरों पर पाबंदी होगी। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और नए बजट में फिल्म साजी को सनत का दर्जा दे दिया गया है। फिल्म साजों को 5 साल के लिए टैक्स छूट मिल गई है। सिनेमा प्रोड्यूसर्स को भी इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया। नए माली साल की बजट दस्तावेज के मुताबिक 1 अरब रुपए की लागत से नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट, पोस्ट फिल्म प्रोडक्शन फैसिलिटी और नेशनल फिल्म स्टूडियो का क़याम अमल में लाया जा रहा है। सिनेमा प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म म्यूजियम्स, पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी को CSR का दर्जा दिया जा रहा है। गैर मुल्की फिल्म साजों को मुकामी सतह पर फिल्म और ड्रामों के मुश्तरका मनसूबों पर रिबेट दिया जाएगा। 70% मवाद की पाकिस्तान में शूटिंग लाजिम होगी ताकि मुख्तलिफ इलाकों की तशहीर से सियाहत व सकाफत, रोजगार, नौजवानों का हुनर और कारोबारी सरगर्मियाँ फरोग पाएं। डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स पर आयद 8% विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया जा रहा है। फिल्म और ड्रामों के लिए मशीनरी, आलात, साजो सामान की दरामद पर 5 साल कस्टम ड्यूटी की छूट होगी। नई फिल्म, ड्रामों के लिए आलात मंगवाने पर सेल्स टैक्स सिफर और एंटरटेनमेंट ड्यूटी खत्म की जा रही है। विफाकी वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर में कहा, 2018 में नून लीग के दौर में काबीना ने मुल्क की तारीख में पहली फिल्म और कल्चर पॉलिसी मंजूर की थी। बदकिस्मती से गुज़श्ता 4 साल में इस पर अमल हुआ, न ही ये अमल आगे बढ़ सका। साथी रिपोर्टर आमना आमिर के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न ने गुज़श्ता हुकूमत के दौरान नशरियाती हुकूक के लिए गैर कानूनी तौर पर ARY के साथ मुआहदा किया। बोली में ARY का दूसरा नंबर था, मगर उसे फ़ायदा पहुँचाने के लिए मयार बदल दिए गए।
फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि असली बोली के नतीजे में ARY दूसरे नंबर पर था। PTV ने गैर कानूनी तौर पर उसके साथ सौदा किया। दूसरे नंबर पर आने के बाद ARY को बोली बेहतर करने का मौका दिया गया। जब वो ऐसा करने में नाकाम रहा तो ARY को फायदा पहुंचाने के लिए मयार तब्दील कर दिए गए। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया वो बोली से मुख्तलिफ था। ये एक फ्रॉड है। इससे कबल PTV ने लाहौर हाई कोर्ट में PSL नशरियाती हुकूक के सिलसिले में ARY और PTV की शराकतदारी के मुआहदे में बेज़ाब्तियों और बेकायदगियों का एतराफ़ किया था। PTV के वकील फैसल नकवी के मुताबिक रिकॉर्ड से मालूम हुआ है कि मुआहदे के लिए एवल्यूएशन का तरीकाकार तब्दील किया गया, ज़वाबित पर अमल नहीं किया गया। अखराजात और आमदन की तकसीम में ARY को फायदा, PTV को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि PTV बोर्ड की मंजूरी के बगैर मुआहदे में तब्दीली की गई। ARY ने मुआहदे के तहत अपनी बास कमिटमेंट्स को भी मुकम्मल नहीं किया। अदालत में PTV वकील का बयान PTI और ARY के उस गठजोड़ की जानिब इशारा करता है जिसकी निशानदेही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज पहले भी कर चुकी हैं। इमरान खान का करीबी दोस्त ARY का मालिक सलमान इकबाल, इमरान खान ने उसको 40 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। मौजूदा हुकूमत ने तमाम मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी, जिसने इंकशाफ किया कि ARY को स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स शुरू करने में गैर जरूरी सपोर्ट दी गई। बोर्ड की मंजूरी के बगैर PSL और T20 वर्ल्ड कप के नशरियाती हुकूक देकर कौमी इदारे को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। मुआहदे में मंजूर शुदा नुकात के बरक्स ऐसी शक़ें शामिल की गई जिसका मकसद ARY को फायदा पहुंचाना था। कमेटी ने मजीद तहकीकात और जिम्मेदारान का तयन के लिए मामला FIA को भेजने की भी सिफारिश की है। जुमे का दिन पूरी फौज में ड्राई डे होगा। इमरजेंसी के सिवा कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। बड़ी तरबियती मशकों ट्रेनिंग के लिए दूर दराज इलाकों में जाने के बजाय कंटोनमेंट्स के करीब छोटे पैमाने पर ट्रेनिंग की जाएगी। गैर ज़रूरी नकलो हरकत में कमी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कॉन्फ्रेंसेस और दीगर अहम उमूर के लिए ऑनलाइन काम करने का फैसला किया गया है, जिससे कौमी खजाने की बचत होगी। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह फौज का बड़ा फैसला। जुम्मा का दिन पूरी फौज में ड्राई डे होगा। एमरजेंसी के सिवा कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। ज़राए के मुताबिक बड़ी तरबियती मशकें दूर दराज इलाकों की बजाय कंटोनमेंट्स के करीब छोटे पैमाने पर की जाएंगी। गैर ज़रूरी नकलो हरकत में कमी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कॉन्फ्रेंसेस और दीगर अहम अमूर ऑनलाइन अंजाम दिए जाएंगे। मईशत के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने अपने अमूमी अखराजात में भी कमी करने का फैसला किया है। पाक फौज दस्तयाब वसाइल ही से मुल्की दिफा और सलामती को यकीनी और नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म। मुसल्लह फौज ने गुज़श्ता 2 सालों की तरह इस साल भी बजट की मद में इजाफी फंड्स का मुतालबा नहीं किया। यूटिलिटी बिल्स की मद में अखराजात मजीद महदूद, डीजल और पेट्रोल की खसूसी बचत के लिए दूरस इक़दामात, ज़र मुबादला के ज़खायर में बचत की मद में अस्करी साजो सामान की खरीदारी के लिए कई मायदों को मकामी करेंसी में अमल में लाया गया है। पाक फौज ने गुज़श्ता माली साल में कोरोना की मद में अलाट की गई रकम में से 6 अरब रुपए बचाकर हुकूमत को वापस किए। अस्करी साजो सामान की खरीदारी के लिए पिछले बजट में भी अलाट की गई रकम से तकरीबन 3.5 अरब रुपए बचाकर कौमी खजाने को दिए। रवां साल दिफाई बजट कौमी बजट का सिर्फ 16% है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में पाकिस्तान आर्मी और उनके रिफाई इदारों ने पिछले 5 सालों में 935 अरब रुपए की खतीर रकम कौमी खजाने में जमा कराई। ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने BJP के रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ बयानात का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद से गुफ्तगू हुई। बातचीत में BJP रहनुमाओं की तौहीन आमेज़ गुफ्तगू, इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए तामीरी मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया। इन मामला से निमटने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में जुमे के रोज़ मंदी का रुझान देखा गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 2.36% कमी हुई, जबकि नैस्डैक इंडेक्स 3.45% गिर गया। इसकी वजह अमेरिका में महंगाई के ताज़ा तरीन आदाद शुमार को बताया जा रहा है। सरमायाकारों को खदशा है कि महंगाई की वजह से अमेरिकी फेडरल रिजर्व शरह सूद बढ़ा सकता है। और हुकूमत ने वफाकी बजट में 1 से ज़ायद प्रॉपर्टी पर सालाना टैक्स, जबकि प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर 15% तक टैक्स आयद करने का फैसला किया है।
अगले माली साल के बजट में सालाना 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स नहीं होगा। 1600 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर टैक्स दुगना करने की तजवीज़ है और नए टैक्स लगने से सिगरेट और मोबाइल फ़ोन महंगे हो जाएंगे। हवाई जहाज़ की लग्जरी क्लास पर मज़ीद टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी दी गई। मारूफ टीवी एंकर और रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन क्लिफ्टन कराची में वाक़ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सपुर्द खाक नमाज जनाजा मरहूम के बेटे अहमद आमिर ने पढ़ाई। तदफीन में रिश्तेदारों, सियासी और समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।